नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यहाँ पे मैथ के ऐसे क्वेश्चन जो आपके हर चैप्टर से लिए गए हैं, यानी साधारण ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, इन सभी चैप्टर से आपके लिए क्वेश्चन लिए गए हैं। और आज हम चैप्टर करने वाले हैं 15 से 20 मिनट में कम से कम हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी स्पीड है वो आपकी तेज रहने वाली है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी जांचनी है कि आपको 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। और मैं यही मान के चल रहा हूं कि आपने जो है सिलेबस आपका कवर कर चुके होंगे, और उसके बाद अब आपको देखना कि इस 10 क्वेश्चन में आप कितने कर पाते हो, और वो भी 15 से 20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है ये चक्रवर्ती ब्याज से आपसे का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखिए, एक निश्चित राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में k गुना हो जाती है, तो बताइए वह 30 वर्षों में कितने गुना हो जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आप क्या करते हो, एक साइड लिखते हो वर्ष, एक साइड लिखते हो कितने गुना हो गई वो। तो इधर गुना वाले में चलती है हमेशा पावर, यानी उसकी पावर करते चलो, और वर्ष वाले में चलता है पहाड़ा। ठीक है, बस ये दो चीजें याद है। जैसे यहाँ पे बोला है 5 वर्ष में k गुना, तो 5 वर्ष k गुना 5 का पहाड़ा चलता जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25 और 5 छंगा 30। कहां तक जाना है, 30 वर्षों में पूछा है तो हम 30 पे चलेंगे। तो 5 वर्ष में k थी, इधर पावर चलेंगी भाई। अब 10 वर्ष में k की पावर 2 हो गई, इधर k की पावर 3 हो गई, इधर k की पावर 4 हो गई, इधर k की पावर 5 हो गई, और इधर k की पावर 6 हो गई। यानी 30 वर्षों में कितनी हो जाएगी, k की पावर 6। और देख पा रहे होंगे MTS में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जिस तरफ आपका वर्ष है उस तरफ पहाड़े करते चलना, और जिस तरफ गुना दे रखा है उस तरफ पावर करते चलना। ठीक है, चाहे आपकी k की जगह आप 2 गुना भी बोल सकता है, 3 गुना भी बोल सकता है, तो उसमें भी पावर ही चलेगी। जैसे 2 गुना बोला तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरह से चीजें चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, कोई धनराशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी गई। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता। धन ज्ञात कीजिए। केवीएस का जो पीआरटी है उसमें आपका ये आया हुआ है। देखिए, साधारण ब्याज पे क्या होता है, आप सभी को पता है, हर साल है वो आपको ब्याज है वो बराबर मिलता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे उधार दिया था। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्ष। ये बोल रहा है कि 2% यदि दर अधिक हो जाती, 2% दर अधिक हो जाती तो 360 रुपए अधिक मिलते। 2% वार्षिक होती है भाई। यदि एक साल में 2% बढ़ती है तो 3 वर्ष का टाइम है, 3 साल में कितना बढ़ेगी, 3 गुना 2 यानी 6%। यानी ब्याज मिलेगा वो हमें अब कितना मिलेगा, 6% अधिक मिलेगा, जिस हिसाब से क्वेश्चन कहा उसने। और दूसरी भाषा में ट्रिक के रूप में याद रखना चाहो तो जब मूलधन नहीं दे रखा होता तब हमारा ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। तो वही क्या है, ये समय है, ये दर है, यानी 3 दूनी 6% ब्याज है हमें अधिक मिलेगा। अब क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन कह रहा है 360 रुपए अधिक मिलेगा, हम कह रहे हैं 6% अधिक मिलेगा, यानी दोनों चीजें हमारी बराबर हो जाएंगी। 6% बराबर कितना है, 360। 1% है वो कितना है, 360 बटे में 6, 6 से 6 कट गया, कितना बचा, 60। यानी 1% की वैल्यू कितनी आई, 60। पूछा क्या है, धन ज्ञात कीजिए। धन अपने आप में कितना होता है भाई, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया, 60 गुना में 100 बराबर 6000। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6000। ये समझ में आ गया ना। यहाँ पे 3 वर्ष था, 2% थी, तो 3 गुना 6% अधिक ब्याज मिल, यानी पहले जो भी ब्याज मिल रहा था कितना भी परसेंट, अब हमें 6% अधिक मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2% वार्षिक दर है वो बढ़ गई है। तो 2% ये नहीं है कि एक बार ही बढ़ी है, हर साल बढ़ी है। तो हर साल यानी 3 साल में कितनी बढ़ेगी, 6% बढ़ जाएगी। तो 6% अधिक मिलेगा। 6% आपका 360 के बराबर, 1% 60, और 100% क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो वो कितना आ जाएगा, 6000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट लॉस से है। एक छूट वाला में आ जाता है, वैसे तो आपका डिस्काउंट वाले में ये। एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त देता है, वह ग्राहक को कितनी छूट प्रदान करता है। देखिए, कोई व्यक्ति है, 24 आम जब वो बेचता है तो उसके साथ में 1 आम मुफ्त देता है, यानी कुल मिलाकर वो 25 आम बेचता है।
कुल मिलाकर 25 आम बेचता है। सही बात है ना भाई। देखिए 24 आम जब किसी व्यक्ति को दे रहा है तो एक आम मुफ्त यानी फ्री में और दे रहा है, तो कुल मिलाकर 24 वो और एक फ्री में दिया, कितने बेच रहा है 25। तो यही बोला है कि छूट कितनी मिली है, छूट कितनी दे रहा है वो एक आम कितने पे, आप कहोगे जी 24 पे, क्योंकि 24 पे एक दे रहा। लेकिन यहीं पे आप गलती कर दोगे, क्योंकि वो जो टोटल आम कितने दे रहा है वो तो 25 ही बेच रहा है ना भाई। जब रुपए की बात नहीं होती, क्वांटिटी जो बेचने वाली है उस पे देखते हैं, तो टोटल आम वो 25 बेच रहा है, तो नीचे 25 आएगा ना कि 24। तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखें। और परसेंटेज निकालना है तो गुना में 100, कितना हो जाएगा 25 चौके 100। तो 4% की वो छूट दे रखा है। यूपी SSSC में आपका ये आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ज्यादातर सिंपल है, ऐसे ही करते चलते हैं इनको। तो कितना आ जाएगा 4% की यहाँ पे छूट दे रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6 वर्ष पहले ए की उम्र बी की दुगनी है, यदि वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। ये जब भी एज वाला जिक्र है, दो चीजों का ध्यान रखो कि कितना भी बढ़, जैसे दोनों में चीज बराबर बढ़ती है तो हमेशा अंतर है वो बराबर रहता है। यानी आज दो व्यक्ति है, एक 10 साल का एक 5 साल का, तो 5 साल बाद भी इनके दोनों के बीच का गैप देखेंगे तो वो क्या होगा, बराबर ही होगा। तो ये चीज आपको देखनी है बस। 6 वर्ष पहले, ये 6 वर्ष पहले यानी माइनस लगा लेते हैं, वर्तमान को 0 रखते हैं, और जो बोले बाद में तो उसके लिए प्लस लगा लेते हैं। ये चीजें, एक ए है एक बी है। 6 वर्ष पहले क्या है, ए की उम्र बी की दुगनी है, यानी ये 1 है तो ये 2 है। जिस हिसाब से क्वेश्चन ने कहा है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए की उम्र है वो बी की दुगनी है, तो ये 1 है तो ये 2 होगी। वर्तमान उम्र का अनुपात 4:3 है। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान लिख दो मतलब 0, कितनी है 4:3। ये बताएंगे क्यों लिख रहे। तो अब दो अनुपात आपको मिल गए हैं, आरआरबी में आपका रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में पेपर में आया हुआ है। अब क्या देखेंगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे बराबर है या नहीं, ठीक है, क्योंकि कितनी साल बढ़ेंगी, यदि बराबर साल जैसे बोल रहा है 6 साल पहले है और अब वर्तमान में, तो दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, वो तो हमेशा बराबर ही रहेगा भाई। तो यहाँ पे आपने देखा कि डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी आपका 1, यानी डिफरेंस तो बराबर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, वो देखते हैं कि ये टोटल कितना बड़ा है, वो देख लो। वो चीज देखेंगे इस तरह, 1 से 3 हुआ कितना बड़ा, 2, इधर भी बराबर ही पाएगा, चाहे देख लेना, ठीक है। तो ये 2 साल बड़ा है, 2 यूनिट बड़ा है, कुछ भी कह सकते हो, 2 बड़ा है, ये कितने सालों में बड़ा है, ये चीज करेंगे इस साइड का जोड़, इस साइड जो भी लिखी होगी उसका जोड़। वर्तमान का मतलब 0, माइनस है उससे कोई फर्क नहीं, बस इस साइड जो भी लिखे उनका जोड़ कर दो। 0 और 6 को जोड़ दिया 6, यानी ये जो 2 साल हमारे अकॉर्डिंग बढ़ा है, ये कितने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने साल में बढ़ा है, ये 6 साल में। क्यों, क्योंकि 6 साल पहले की थी उम्र और एक वर्तमान की, यानी 6 साल से वर्तमान में आएगा तो कितने साल लगेंगे, 6 साल। तो ये 2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, 1 की वैल्यू 6/2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये वर्तमान वाली एज है, ये 6 साल पहले, तो वर्तमान ही निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की कितनी होगी, 12। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो ये होगी हमारी एज, एक 12 साल का, बी आपका 9 साल का। पूछा गया है बी की वर्तमान उम्र, बी कितने साल का है, 9 साल का। ए पूछता तो कितने साल का होता, 12 साल का। यानी सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपका आ गया एवरेज। तो एवरेज, सबसे पहले आपको एवरेज पता होना चाहिए भाई, औसत होता क्या है। तो औसत होता है आपका सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, ये होता है, ठीक है। अब कुल संख्या निकालनी हो इधर तो ये इधर आ जाता है, और सभी संख्याओं का योग निकालना हो तो ये उस साइड गुना में चला जाता है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, पढ़ते हैं। 40 विद्यार्थियों की संख्या के औसत अंक 86 हैं, यानी 40 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 86 हैं। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 40, उनमें से ऊपर के 5 जो सबसे ज्यादा नंबर आए वो हटा दिए गए, तो कितने विद्यार्थी बटे, 35। तो औसत अंक 1 कम हो जाता है। पहले कितना था,
86, एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 85, यानी 35 विद्यार्थियों का औसत है वो कितना है 85 है। 35 विद्यार्थियों का औसत है वो कितना है 85 है। पूछा क्या है, जो 5 विद्यार्थी हैं ऊपर वाले ये, इनका औसत बताओ, तो निकल जाएगा ये तो चीज यहीं पे। पहले 40 का 86 है तो इसको देख लेते हैं टोटल कितना आता है। यहाँ पे 0, 6 चौक 24 और 8 चौक 32 और 2 34, 3440 आया 40 विद्यार्थी। फिर देखते हैं कि 35 विद्यार्थियों का कितना है। तो जब आप 85 को 35 से गुणा करोगे, 5 5 25, 8 5 40 और 2 42, 5 3 15 हो गए, 8 4 24, 1 25 हो गए। ये आ गए आपके कितने 5 7 9 2 2975। कितने आ गए 2975, यानी 40 पूरे विद्यार्थियों को देखता हूं टोटल है 3440। 5 ऊपर के अंक हटा देता हूं, यानी 35 विद्यार्थियों का टोटल देखता हूं एवरेज 85 के हिसाब से, तो आता है 2975। यानी जो 5 हटाए हैं उनका कितना है, तो 5 विद्यार्थी बच्चे हैं लेकिन उनका है कितना, 10 में से 5 गए 5, 7 14 में 13 में 7 गया 6, और यहाँ पे भी 13 में 9 गया 4, और यहाँ पे आपका 2 में से 2 गया 0, यानी कितने बच्चे 465। ये किनका है, जो एक्स्ट्रा 5 बच गए उनका जोड़ है। क्यों, क्योंकि ये 40 का पूरा इतना था, 35 का इतना है, तो ऊपर के जो 4 बच गए, उन 5 बच गए, उनका कितना है ये वाला है। ठीक है, तो ये कितने का है, अब इसका औसत निकालते हैं। तो 465 है वो आपका कितने का है, वो आपका है 5 लोग। ठीक है, तो निकाल दो बस। 9 5 45, 1 बचा 15, 5 3 15, कितना आ जाएगा 93, और किस में आया हुआ है CH। तो जो भी चीज होती है एक बार उसका आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर आप चीजें हैं वो अच्छे से निकाल सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये देखिए मेंसुरेशन से भी बोल सकते हो, इसको परसेंटेज से बोल सकते हो। क्या बोल रहा है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि। सीधी सी बात है, पहले तो चीज पता होना चाहिए भाई, वर्ग की भुजा कितनी है 10%, वर्ग का क्षेत्रफल, ये बोले आपसे कि वर्ग की भुजा आपकी a है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे यही चीज कही गई है कि भुजा को 10% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी भुजा यदि 10 है तो क्षेत्रफल कितने वृद्धि होगी, यानी स्क्वायर है, यानी 2 बार बढ़ेगा। चीज यहाँ पे ये क्लियर आपकी होती है। यदि यहाँ पे पूछता मुझे घन का आयतन कितना बढ़ेगा, यदि घन की बात होती तो वो 3 बार बढ़ता, क्योंकि आयतन क्या होता है a की पावर 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, कितना बढ़ रहा है 10%। 10% को कर लो फ्रैक्शन में, 1/10 पता चल गया ना कैसे आया। 10% का जब परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा 0। ये 1/10 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे तो 10% आपका सिंपल दे रखा है, लेकिन कई जगह आपको क्या मिलेगा 14 सही 2/7, 16 सही 2/3, इस तरह के परसेंटेज मिलेंगे। तो उनको इस तरह से सोल्व कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा, इसीलिए सभी का फ्रैक्शन है वो आप कर सकते। अब 1/10, यानी इस हिसाब से चीजें बढ़ी है, यानी वर्ग की भुजा 10 थी तो कितनी हो गई 11, लेकिन हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल, यानी 2 बार बढ़ाना है। तो 10 थी तो दोबारा भी कितनी हो गई 11। ये चीज आपकी यहाँ पे निकल गई। ये नहीं है कि 10% बढ़ा, 10 इसमें बढ़ गया, 10 एक और 20% होगा, वो आपकी चीज गलत हो जाती। जब भी आप यहाँ पे देखते हो क्षेत्रफल है तो 2 बार बढ़ानी है चीजें, घन है तो आपकी 3 बार बढ़ानी है, यानी आयतन पूछे तो आपको 3 बार बढ़ाना। तो ये चीजें अभी कभी कभार ये भी पूछता है कि पहले वस्तु में 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो वो भी इस तरीके से निकालें। 20% कितना होता है 1/5, वृद्धि की गई है तो 5 से 6, कमी की गई है तो 5 से 4। तो ये चीजें आपकी निकली। ये क्या थी, यदि वृद्धि नहीं थी तो भुजाएं ये थी, कितना हो जाता 100। यदि वृद्धि हो गई तो भुजाएं ये हो गई, कितना हो गया 121। यानी यदि वर्ग जो क्षेत्रफल है उसमें वृद्धि नहीं होती तो कितना था 100, यदि वृद्धि हो गई तो कितना है 121, यानी कितनी बढ़ा 21। परसेंटेज में निकालना है तो नीचे क्या चीज, इस पे ही तो बढ़ा है भाई 100 पे, और परसेंटेज लगाना है तो गुना में 100 से 100 कट गया, कितना आंसर आया 21% की वृद्धि।
कितना आंसर आया, 21% की वर्दी। ठीक है, तो अभी इसी के साथ में एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे देता हूं कि वर्ग की भुजा की जगह लिख लो घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, वो आपको नीचे कमेंट में बताना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बस वर्ग की जगह घन लिख लो और क्षेत्रफल की जगह आयतन लिख लो। तो इसका जवाब आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3 है। 3 बैच है, कोई भी मान सकते हो, जैसे ए बी सी भी मान सकते हो, कुछ भी। 2:3:5। यदि 20 छात्रों को प्रत्येक बैच में बढ़ा दिया जाए, यानी इसमें 20 जोड़ दिए जाए, इसमें भी 20, इसमें भी 20, तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। ठीक है, अब इन चीजों को समझिए। जब भी एज वाला आता है, इस तरह का आता है, तो इनमें चीजों को आप एक बार जो इनका कॉन्सेप्ट होता है वो समझिए। एज वाले में क्या देख रहे थे, उनका डिफरेंस देख रहे थे, बराबर है या नहीं। अब यहाँ पे भी हमें वही चीज देखनी है। यहाँ पे अंतर कितना, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी अंतर है वो आपका बराबर है, तो इस चीज को तो आप छोड़ सकते हो। अंतर बराबर नहीं होता तो मैं पहले इसको बराबर करता। ठीक है, अब बोल रहा है प्रत्येक में 20 बढ़ा दिए जाएं। पहले तो हमने अपने अकॉर्डिंग चीजें लिख दी कि बैच में ए में 2 विद्यार्थी थे, बी में 3 और सी में 5। जब 20-20 बढ़ा दिए गए तो ए में 4 विद्यार्थी हो गए, बी में 5 विद्यार्थी हो गए, सी में 7 विद्यार्थी। लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग बढ़ाए हैं हमने। यहाँ पे अंतर देखा बराबर है। दूसरी चीज देख रहे हैं हम कि कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे देखोगे सभी में पाओगे 2 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। देखिए 2 से 4, 3 से 5, 5 से 6। पहली लाइन तो पहला कॉन्सेप्ट तो यह कि इनका अंतर देखो बराबर है या नहीं, यानी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे नहीं होना चाहिए। अंतर सेम लाइन में सेम बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 2 है हमारे अकॉर्डिंग, तो 2 विद्यार्थी बढ़ाए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने बढ़ाए गए हैं, 20। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 20। जब 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/2 यानी 10। पूछा क्या है, इन तीनों बैचों में बढ़ोतरी से पूर्व छात्रों की कुल संख्या। बढ़ोतरी से पूर्व यानी ये छात्र, ये तो बढ़ने के बाद है, बढ़ोतरी से पूर्व यानी ये छात्र कितने हैं टोटल, 5 3 8 2 10। जब 1 की वैल्यू 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 10 गुना 10 यानी 100। कितनी हो जाएगी, पूर्व बढ़ोतरी से पूर्व कितने विद्यार्थी हैं, 100 छात्र हैं। और पूछता बढ़ोतरी के बाद कितने हैं, तो ये निकालते 7 5 12 4 16। 16 की वैल्यू निकालते, 16 गुना 10 हो जाता और आपका 160। ये बढ़ोतरी के बाद की है, ये बढ़ोतरी के पहले की है। ठीक है, तो जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से इनको कीजिएगा, हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब वही क्वेश्चन आ गया, उसमें 2 चीजें दे रखी थी, इसमें 1 है। सेम बस इसको फ्रैक्शन में बदल लो, अपने आप हो जाएगा, वरना सिंपल परसेंटेज है तो सीधा भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन की आय रमेश से, एक मोहन है एक रमेश है, मोहन की आय रमेश से 150% अधिक है, यानी ये 100 है तो 150 ज्यादा यानी ये 250। यही तो हुआ, ये 100% है तो 150% ज्यादा यानी ये 250। कितना कम है ये पूछ रहा, कितने प्रतिशत कम है, ये इससे कितनी कम है, 150। कितनी कम है, 150। किस पे, 250 पे। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। 0 से 0, 5 तिया 15 और 5 5 25, 5 एकम 5, 20 पंजे 100 यानी 60%। देखिए कुछ भी नहीं किया, जो चीज दे रखी थी बस वही चीज मान ली। परसेंटेज का जिक्र आता है, हम 100 मान लेते हैं, सारी चीज हल हो जाती। रमेश की हमने 100 मानी, ये 150% अधिक है यानी 250 होगा। अब पूछ रहा है ये कितना कम है, तो 250 से ये कितना कम है, 150 कम है। और परसेंटेज में पूछा तो किससे कम है, ये 250 से। और परसेंटेज लगाना तो गुणा में 100। ये चीज आपकी क्लियर। एक और इसका तरीका है, वो क्या है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदल दो, उस चीज को सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन में बदल दो। जैसे 150% है, ये फ्रैक्शन में कितना होता है, 150 बटे में 100 कट जाएगा, 0 0, 5 या 15, 5 दूनी 10 यानी 3/2। अब देख लो आगे, अधिक है तो ऊपर वाला जुड़ेगा, कम है तो ऊपर वाला घटेगा। अधिक का मतलब अधिक वर्दी लाभ,
बढ़ोतरी, ये तीनों अधिक में आते हैं। कम में मतलब हानि, कमी, घटोतरी, और आपकी यदि कम हो जाए तब ऊपर वाला घटा दो। तो अब क्या है, 150% अधिक है तो ऊपर वाला जोड़ दो, यानी 3 बटे ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 5, इसका परसेंटेज निकाल लो, वही आने वाला है 20, कितने आ गए 60%। तो ये सिंपल डायरेक्ट है। ये कब यूज होता है, जब परसेंटेज आपकी फ्रैक्शन में होती है, जैसे 16 से ही 2/3 होती, आप उसको क्या लिखते 1/6 लिखते। अब बढ़ोतरी होती तो ऊपर वाला जोड़ देते, यानी 1/7, इसका आंसर निकाल देते। ठीक है, तो सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये तो दोनों ही। पीछे किया हमने, उसमें क्या किया था देखिए, कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर बताए। जब ब्याज का नाम ना दे कि साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज, तो ध्यान रखना हमेशा साधारण ब्याज की जिक्र वहां पे होगा। तो कोई धनराशि है 10 वर्षों में स्वयं का दुगना हो जाता है तो दर बतानी। देखिए मूलधन आपको पता है, यदि कुछ भी नहीं दे रखा 100 मानते, 10 सालों में ये कितना हो जाए दुगना, दुगना मतलब 200, कितने सालों में 10 वर्ष। अब आपको सारी चीजें यहां पे मिल गई, आपने देखा मूलधन है P, ये ब्याज जुड़कर है यानी मिश्र धन, भाई 2 वर्षों में इतना हो जाएगा यानी ये मिश्र धन, ये आपका टाइम होगा, यहां से यहां तक कितना ब्याज मिला 100 रुपए, ये क्या होगा आपका ब्याज। बोलो दर निकाल सकते हो या नहीं, दर क्या होती है, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। ब्याज कितना 100 गुणा में ये वाला 100 बटे में मूलधन वाला 100 गुणा में समय आपका 10, 2 0 2 0 1 0 से 1 0, कितनी आ गई दर 10%। कितनी आ गई दर 10%। कुछ भी नहीं किया, जो चीज दे रखी थी सिर्फ वो चीज लिखी है, 10 वर्षों में दुगना हो जाती है तो दुगना किया है, और आपका कितने वर्षों में दुगना हो जाती है तो सिर्फ 100 से 200 कर दिया, 100 से 200 होगा यानी ब्याज कितना मिला, जायज सी बात है 100 रुपए ब्याज मिला। सारी चीजें हो गई, मूलधन, ब्याज और समय, दर निकल। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, सेम ऐसा ही है, ऊपर वाले में बस समय दे रखा था, इसमें दर दे रखी है, तो इसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कमेंट में है, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तो डेली 8 बजे आना मत भूलना। धन्यवाद।